हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग नेटवर्क क्रिएट करेंगे। ओके। तो जैसे होस्ट नेटवर्क। ओके। तो हम लोग नेटवर्क क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग नेटवर्क ड्राइवर्स। ओके। सो यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ तो डॉकर नेटवर्क रिलीज, यहाँ पर तीन ड्राइवर्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ना नेटवर्क का नाम दिया है, राइट। तो हम लोग भी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग, लेकिन हम लोगों को ये तीन में से मतलब ये जो ब्रिज ड्राइवर है ना, इसका यूज करना पड़ेगा। ओके। तो ब्रिज नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। होस्ट नेटवर्क या नल नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिए। ओनली ब्रिज नेटवर्क ही क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। तो नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए डॉकर नेटवर्क क्रिएट बहुत ही सिंपल है। डॉकर नेटवर्क जो CLI कमांड है, ठीक है। देन क्रिएट, और यहाँ पर हमें सीधा सीधा एक तो हम लोग यहाँ पे ड्राइवर को मेंशन कर सकते हैं। ड्राइवर जैसे यहाँ पे ड्राइवर का नाम लिख देता हूँ मैं, ब्रिज। ओके। देन हम लोग सबनेट, अगर हमें कौन सा आईपी एड्रेस, कौन सा नेटवर्क क्रिएट करना है तो उस नेटवर्क आईपी हमें पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल 10.10.0.0, ये हमारा सबनेट है, और इसमें ना मैं साइडर दे देता हूँ 16। ओके। सो मतलब 10.10 ये कांस्टेंट रहेगा। ये जो दो 16 बिट्स है, तो ये असाइन होंगे होस्ट को, राइट। उसके बाद हम लोग गेटवे भी दे सकते हैं। गेटवे अगर आपको देना है तो गेटवे दे सकते हैं। तो गेटवे तो यही आएगा। गेटवे ऐसा जरूरी नहीं कि आप लोग 0.1 को ही दे सकते हो। अगर बाय डिफॉल्ट वो पहला जो आईपी होता है वो गेटवे के लिए होता है। बट अगर आपको दूसरा आईपी देना है तो वो भी दे सकते हो, जैसे 10.10 यहाँ पे 0.3। ओके। मैंने ये वाला आईपी दे दिया। ओके। वैसे बाय डिफॉल्ट तो 0.1 होना चाहिए गेटवे को, बट इट्स ओके। लेट चलिए इसको ट्राई करते हैं। ये हो गया गेटवे। एंड उसके बाद हमारे नेटवर्क का नाम, तो माय कस्टम नेट ऐसे कुछ तो भी मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है। तो माय सॉरी कस्टम, ओके, तो माय कस्टम नेट नाम से एक नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और वो ड्राइवर ब्रिज को एज ए ड्राइवर वो यूज करेगा। मतलब ब्रिज नेटवर्क क्रिएट होगा। ओके। तो ओके, तो ये क्रिएट हो गया। नाउ डॉकर एलएस करते हैं। डॉकर नेटवर्क एलएस करने पे यहाँ पे देखिए, ये हमारा नेटवर्क क्रिएट हो गया। ये है उसका UUID। सो दैट वुड बी लाइक दिस। देन ऑफ कोर्स ब्रिज नेटवर्क, ब्रिज ड्राइवर यूज कर रहा है। ओके। तो इस तरीके से ये नेटवर्क क्रिएट हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर मुझे इतना सब कुछ नहीं देना है। ओके, एक काम कर दे, सबसे पहले ना मैं आपको आईपी एड्रेस भी दिखा देता हूँ। इफ कॉन्फ़िग कि हम लोगों ने जैसे ये कॉन्फ़िगर किया है 10.10.10, 10.10, 0.0, ये सबनेट और ये गेटवे, यही असाइन हुआ या नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ब्रिज नेटवर्क क्रिएट हो गया जिसका नेटवर्क आईडी ये है। ओके। तो सेम नेटवर्क आईडी है। देन यहाँ पर देखिए आईनेट। तो जो गेटवे है, अ, वही गेटवे मिल गया। ओके। 10.10.0.3 सेम गेटवे मिल गया। एंड फर्स्ट टू, यहाँ पे साइडर 16 दिया था तो इसलिए फर्स्ट टू 16 बिट्स विल बी अ नेटवर्क। ठीक है। तो लास्ट टू जो होंगे ना बिट्स, वो एज असाइन करने के लिए होंगे होस्ट को। ओके, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया था, सेम वैसे चीजें वो असाइन हो गई है। अभी और एक तरीका, ये तो मैंने काफी कुछ मतलब, अगर आपको ये सब चीजों में जाना नहीं है, आपको सिंपली क्रिएट कर देना है। तो देखिए,
एकदम सिंपल अगर आपको नेटवर्क क्रिएट करना है तो डॉकर नेटवर्क, डॉकर नेटवर्क क्रिएट। उसके बाद आपको सीधा एक नाम दे देना है, जैसे माई नेट, मैंने ऐसे कुछ तो भी नाम दे दिया। ओके, अभी ये डायरेक्टली इतना भी दे दिया ना आपने तो वो नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और जो आईपी एड्रेस ये लेगा, ये बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस लेगा 172.17 ऐसे कुछ तो भी आईपी एड्रेस है। राइट। ओके, देखिए, तो यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट हो गया है। बाय डिफॉल्ट ये ब्रिज नेटवर्क ही क्रिएट करेगा। ओके, आईपी एड्रेस भी बाय डिफॉल्ट इसका जो आईपी एड्रेस होता है वो ले लेगा आराम से। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे माइनेट नाम से ये क्रिएट हो गया है, बाय डिफॉल्ट ब्रिज हो गया। और इसका बाय डिफॉल्ट नेटवर्क आईडी भी है, ये देखिए, ये है 172.17.0.1। ये बाय डिफॉल्ट है। ओके, बाय डिफॉल्ट ये यही आईपी लेता है। ओके, सो काफी आसान है नेटवर्क क्रिएट करना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने तो नेटवर्क क्रिएट कर दिया है। अभी हम लोगों को क्या करना होगा कि इस नेटवर्क के अंदर अभी ये दो ब्रिज, ये 1 2 एंड 3, अभी ये 3 ब्रिज नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल है। अभी हम लोगों को ना अ, एक कंटेनर को रन करना पड़ेगा, राइट, किसी भी एक नेटवर्क में। ये 3 ब्रिज नेटवर्क है, किसी भी एक ब्रिज नेटवर्क में हम लोग रन करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए, रन कंटेनर्स ऑन कस्टम नेटवर्क। ओके, तो फॉर एग्जांपल मुझे ना ये रन करना है। ओके, ये डॉकर रन हाइफन डी, नेम इसको हम नाम दे देंगे, राइट। देन यहाँ पे ना आपको एक फ्लैग देना है, ये इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क, राइट। अब तक हम लोग फ्लैग नहीं देते थे, तो वो बाय डिफॉल्ट डॉकर जीरो नाम का जो नेटवर्क है ना, उसी में वो ब्रिज नेटवर्क है, उसी में वो क्रिएट हो जाता था। लेकिन इस बार हमारे पास तो कस्टम नेटवर्क है। ओके, हम लोगों ने खुद ने बनाए हुए नेटवर्क्स हैं, तो हम लोग उसका नाम मतलब उस नेटवर्क में हम लोग क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, डॉकर कंटेनर रन कमांड हम लोग यूज करेंगे, और इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, जैसे हाइफन डीटी होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको नेम दे देंगे, इट्स नॉट डीबी, इट्स लाइक ए ऐप। ठीक है, ये ऐप सर्वर है। देन नेटवर्क माई कस्टम नेट एंड उबुंटू। ठीक है, अगर ये नाम से अगर नेटवर्क अवेलेबल होगा तो ही आपका कंटेनर रन होगा, अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा। ओके, ओके, क्रिएट हो गया, तो मतलब ये जो नेटवर्क है ये अवेलेबल है। तो जैसे डॉकर नेटवर्क एलएस में करता हूँ, तो यहाँ पर इसमें ये नेटवर्क में अभी इसका जो आईपी एड्रेस है माई कस्टम नेट का, इफ कॉन्फ़िग, कहाँ पर है आईपी एड्रेस, आ, ये है BA5A, लास्ट में 5A होना चाहिए। ओके, ये है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे 10.10.0.3, राइट, ये है। तो मतलब ये 10.10 के रेंज में ही इसको आईपी मिलेगा, 10.10 का ही आईपी मिलेगा इसको कंटेनर को। तो अभी चलिए कंटेनर को हम लोग चेक करते हैं। ओके, तो डॉकर पीएस हाइफन ए, सॉरी डॉकर पीएस ही करता हूं मैं, राइट। तो ये देखिए हमारा कंटेनर। ठीक है, ये कंटेनर हमारा हमारा अभी रनिंग में है। अभी इसका ना हम लोग आईपी चेक करते हैं, राइट। तो आईपी जो है इसका 10.10 इससे ही शुरू होगा, क्योंकि वो जो नेटवर्क है वो 10.10 वाला नेटवर्क है, राइट।
तो इस एप्लीकेशन को या फिर इस कंटेनर का हम लोग आईपी चेक करेंगे। तो आईपी चेक करने के लिए आई थिंक नेट स्टार्ट कमांड हम लोग यूज करेंगे, बट IP-A। ओके, इफ कॉन्फिग कमांड हम लोग यूज करेंगे इसमें, लेकिन इफ कॉन्फिग तो इसमें रन नहीं करेगा। चलिए फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। डॉकर कंटेनर exec -it, ठीक है, देन ऐप एंड बैश। इफ कॉन्फिग में डायरेक्टली यहाँ पे देखता हूँ होता है या नहीं। इफ कॉन्फिग, देखिए नहीं हुआ क्योंकि इफ कॉन्फिग ये अवेलेबल ही नहीं है। ओके, तो इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ऐप गेट अपडेट, ठीक है, देन एंड अपडेट होने के बाद ऐप गेट इंस्टॉल नेट टूल्स। चलिए देखते हैं होता है या नहीं। ओके, ये टूल्स इज ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन। ओके, चलिए अभी देखते हैं इफ कॉन्फिग काम करेगा या नहीं। ओ, फिर से, चलो, ओके कोई बात नहीं। डायरेक्टली इसमें पहले हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। कंटेनर के अंदर में जाके हम लोग ट्राई करते हैं। आई थिंक नहीं हुआ है वो। ऐप गेट इंस्टॉल नेट टूल्स। ओके, एंड नाउ इफ कॉन्फिग। ओके, तो यहां पर देखिए एड्रेस कौन सा आया, 10.10.0.1। ओके, अगर मैं दूसरा आईपी एड्रेस करूंगा तो 0.2 आएगा, तीसरा करूंगा तो 0.4 आएगा, क्योंकि 0.3 जो है वो हमारा गेटवे को हम लोगों ने असाइन किया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आईपी एड्रेसेस जो है वो असाइन होंगे। ओके, तो अभी हम लोगों ने अ, ये तो हम लोगों ने एक कंटेनर बना दिया, लेकिन अभी जब भी हम ब्रिज नेटवर्क में मल्टीपल कंटेनर्स बनाते हैं तो कंटेनर भी एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। ये पॉइंट मैंने बताया था। तो चलिए ये मैं प्रूफ करके बताता हूँ। अभी अभी हम लोग ना दूसरा कंटेनर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो दूसरा कंटेनर यहाँ पे मैं nginx का कंटेनर बनाता हूँ। तो nginx के कंटेनर के लिए हम लोग ठीक है, सेम नेटवर्क में लेंगे दोनों को। और ओके, ये ऐप वेब हो जाएगा, यहाँ पे dt होगा, देन डॉकर रन। ओके, एवरीथिंग इज ओके, परफेक्ट। इसको, ठीक है, अभी दूसरा भी कंटेनर बना दिया, इसको गारंटेड 0.2 ये आईपी एड्रेस मिलेगा, 10.10.0.2। ठीक है, तो इसको भी चेक करने के लिए हमें डॉकर कंटेनर एग्जिट करना पड़ेगा, -it एंड देन वेब एंड बैश। ठीक है, चलिए इसमें चले गए। अभी यहाँ पर मुझे पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपडेट apt-get अपडेट एंड apt-get इंस्टॉल नेट टूल्स। ओके, -y कर देता हूँ मैं अगर, एंड apt-get
इंस्टॉल ऐप गेट इंस्टॉल नेट टूल्स के बाद आई नेट यूटिल्स एंड पिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेट टूल्स इंस्टॉल करूंगा, देन पिंग कमांड को भी, CLI भी मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि हम लोग एक दूसरे, जो भी दो कंटेनर है, एक दूसरे को हम लोग पिंग करवाएंगे और देखते हैं कि पिंग होता है या नहीं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अभी मैं पिंग करता हूँ, पिंग। ठीक है, किसको पिंग करना है मुझे? पिंग करता हूँ मैं ऐप को। ठीक है, ये मेरा वेब सर्वर है, मैं इसको ऐप को पिंग करता हूँ। तो ये देखिए पिंग यहाँ पे आ गया है। ओके, तो ये पिंग हो रहा है, इसका मतलब ये जो वेब नाम का कंटेनर है वो ऐप नाम के कंटेनर को कनेक्ट कर पा रहा है, मतलब कम्युनिकेट कर पा रहा है, इसका मतलब ये हो गया। ओके, इसको अगर मैं इफ कॉन्फ़िग अगर करता हूँ, इफ कॉन्फ़िग करने पे मुझे देखिए 0.2 ये आईपी असाइन हो गया। ओके, सीक्वेंस में जो वन बाय वन आप कंटेनर क्रिएट करोगे तो वन बाय वन वो आईपी असाइन होते जाएगा इस तरीके से। राइट, तो आई थिंक आप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो दो कंटेनर है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, एंड आईपी एड्रेस इन अ सेम नेटवर्क किस तरीके से असाइन होता है ये भी आपको आइडिया आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है उसके बाद, अभी ये जो है एग्जिस्टिंग कंटेनर, ठीक है, अभी अगर मुझे इसका नेटवर्क चेंज करना है, लेट अस से कि मैंने इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। इसको पहले एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, अभी डॉकर नेटवर्क एलएस। ओके, तो अभी देखिए इतने सारे नेटवर्क क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, तो मेरे दोनों जो कंटेनर हैं, जैसे डॉकर पीएस अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे दो कंटेनर है, राइट? तो दोनों कंटेनर जो है हमारे, वो इस नेटवर्क को असाइन है, इस नेटवर्क में है। ओके, तो अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूं, मैं किसी एक कंटेनर को डिस्कनेक्ट करता हूं और उसको दूसरे नेटवर्क में लेके आता हूं। ओके, ओके, तो अभी मैं डिस्कनेक्ट करता हूं, जैसे कौन सा? ओके, वेब एप्लीकेशन को मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, सो डॉकर नेटवर्क डिस्कनेक्ट। ठीक है, देन वेब, आई थिंक यही होगा। ओके, और मैं इसको अभी कनेक्ट करता हूँ। मैंने अभी वेब कस्टम नेट से डिस्कनेक्ट किया है, एंड नाउ अभी मैं इसे कनेक्ट करता हूँ माई नेट पे, राइट? सो दैट वुड बी लाइक माई नेट। ओके, नाउ वेब जो है अभी माई नेट के नेटवर्क में है। ओके, इस नेटवर्क के अंदर में ये कंटेनर बनेगा। इसको मैं इससे कनेक्ट करता हूँ। ओके, नाउ कनेक्ट हो गया। अभी एक कंटेनर माई नेट में है, दूसरा कंटेनर माई कस्टम नेट में है। ओके, तो अभी ये वेब वाला जो कंटेनर, फिर से मैं इसमें लॉग इन करता हूँ। डॉकर कंटेनर एग्जिट -it, राइट? देन ओके, वेब फ्लैश। ओके, तो अभी इसको अगर मैं इफ कॉन्फ़िग करता हूं, चलिए देखते हैं। अभी देखिए इसका आईपी एड्रेस कौन सा आया, 172। पहले इसका आईपी एड्रेस था
10.10.0.2। अभी इसका आईपी एड्रेस आ गया 172.17.0.2। बिकॉज ये जो माई नेट है, इस ये जो है ये 172.17 ये वाला नेटवर्क है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मतलब कंटेनर जो है वो दूसरे दूसरे मतलब किसी और नेटवर्क में भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग चलिए पिंग करके देखते हैं। पिंग गूगल.com को पिंग होगा क्या? यस, मतलब पिंग है। ओके, नाउ पिंग करते हैं हम। जैसे ये मेरा है, वेब है, ठीक है। मैं दूसरे कंटेनर को अभी पिंग करके देखता हूँ, ऐप को पिंग करके देखता हूँ। तो ये पिंग नहीं होगा। द रीजन, क्योंकि ऐप जो है, ऐप कंटेनर कस्टमर कस्टमर सॉरी माय कस्टम नेट ये नेटवर्क में है। और हमारा वेब कंटेनर जो है वो माई नेट कंटेनर में है। तो दोनों का नेटवर्क जो है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट नेटवर्क है तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये एक चीज है कि हम लोग ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंट नेटवर्क बनाओ और कंटेनर्स जो है वो उसमें ऐड करो, जो भी रिलेटिव नेटवर्क है आपका। ओके, तो ये एक चीज है। ओके, ग्रेट। सो नाउ हम लोग, ओके, सॉरी, एग्जिट। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं और अ, एक कंटेनर को फिर से रन करवाते हैं। लेकिन इस बार हम लोग इसको रन करवाएंगे हमारे दूसरे नेटवर्क में, जैसे होस्ट में हम लोग करवाएंगे। तो जैसे आपको पता है कि होस्ट में क्या होता है। होस्ट में आपका जो होस्ट का जो आईपी एड्रेस है एंड कंटेनर का आईपी एड्रेस सेम होता है, राइट। जो होस्ट है वो कंटेनर, कंटेनर एंड होस्ट बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वो एक ही आईपी एड्रेस, एक ही पूरा कनेक्शन रहेगा दोनों का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी होस्ट जो है वो बना हुआ है और उसका नाम भी होस्ट है, ठीक है। तो हम इस बार डॉकर कंटेनर रन हाइफन 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 dt, इसको हम नाम दे देंगे। जैसे मैं होस्ट ही नाम देता हूँ, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, कंटेनर का नाम ही मैं होस्ट दे देता हूँ। देन उसके बाद हम लोगों को नेटवर्क नेटवर्क मेंशन करना पड़ेगा। सो नेटवर्क भी हमारा होस्ट ही है। ये जो नाम है वो हमें देना है, राइट। एंड उसके बाद आई थिंक कुछ भूल रहा हूँ क्या मैं। चलिए देख लेता हूँ। डॉकर रन हाइफन डी, हमने नेम दे दिया, नेटवर्क दे दिया। देन ओके, हो गया। बस एक इमेज का नाम देना है, दैट इज उबुंटू। ओके, तो हमारा उबुंटू नाम का, सॉरी, क्या नाम दिया हमने? ठीक है, उबुंटू इमेज से हमारा एक कंटेनर क्रिएट हो गया है जिसका नाम हमने होस्ट करके दे दिया है। तो अभी हम लोग डॉकर पीएस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा उबुंटू जो है, जिसका नाम, ओके, जिसका नाम है होस्ट। ओके, दिस वन। तो अभी देखिए, अभी अगर मैं यहाँ पे इफ कॉन्फ़िग करता हूँ, अभी इसकी तरफ अच्छे से ध्यान दीजिए। अभी मैं ये देखिए, यहाँ पे इफ कॉन्फ़िग करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4
एंड 5 एंड 6 7। ओके, टोटल 7 नेटवर्क बने हैं। ओके, ब्रिज नेटवर्क 1 2 3, ठीक है। देन ये आपका फिजिकल नेटवर्क है EC2 इंस्टेंस का। ओके, ये क्लाउड इंटरफेस है। देन ये लूप बैक है। और ये जो है 1 2 3 जो, सॉरी 1 2, जो 2 कंटेनर बने हैं वो 2 कंटेनर के लिए 2 वर्चुअल इथरनेट। अभी तो तीसरा कंटेनर फिर से मैंने अभी रन कर दिया, ये भी बना दिया, लेकिन इसका तो कुछ बना नहीं। अभी 3 कंटेनर है ना, तो 3 कंटेनर के लिए 3 नेटवर्क इंटरफेस होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही वर्चुअल नेटवर्क बने हुए हैं, क्योंकि वर्चुअल ईथरनेट या फिर वर्चुअल नेटवर्क जो बनते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिज, जो ब्रिज है ना उसके ऊपर बनते हैं। ठीक है, ये जो है ये भी ब्रिज नेटवर्क है, बट ये एक गेटवे है। ओके, तो ये डिफरेंस है। ओके, तो अभी देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं अभी डॉकर ये सब अगर करता हूँ, ओके, अभी हम डॉकर एग्जैक्ट हाइफन डॉकर कंटेनर एक्स हाइफन IT एंड देन होस्ट, एंड यहाँ पर होगा बैश। ओके, इसके अंदर में इफ कॉन्फिग में भी नहीं रहेगा। फिर से ट्राई करता हूँ। इफ कॉन्फिग को इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे नेट टूल्स को। सो ऐप गेट अपडेट एंड ऐप गेट अपडेट, ऐप गेट इंस्टॉल नेट टूल्स। ओके, अभी हम अगर ये कंटेनर के अंदर में, टाइम लग रहा है। ओके, तो शायद डॉकर PS। ओके, इफ कॉन्फिग अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पर भी मुझे देखिए सेम सभी जो जो IP एड्रेस और नेटवर्क इंटरफेस हमारे होस्ट पे थे, वही सेम चीज आपको ये कंटेनर के अंदर में मिलेगी। ओके, तो ये एक चीज है। इसको मैं एग्जिट करता हूँ। ठीक है, फिर से मैं इसको डॉकर कंटेनर exec -IT host एंड बैश, राइट। ठीक है, इसको फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ कॉन्फिग अगर मैं करता हूँ
तो जो भी आईपी एड्रेस और सब कुछ, मतलब अभी ये जो कंटेनर, दिस कंटेनर एंड आवर होस्ट बोथ आर सेम। अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो आप सीधा सीधा कंटेनर को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, होस्ट को अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो सीधा सीधा आप कंटेनर को एक्सेस कर रहे हो। तो ये बात है। ठीक है, कंटेनर इज द सेम एज होस्ट। कोई इसको अलग से आईपी एड्रेस नहीं मिला है, सेम आईपी एड्रेस शेयर कर रहा है होस्ट के साथ। सो दैट इज द होस्ट नेटवर्क, होस्ट नेटवर्किंग। ओके। ओके, ग्रेट। सो नाउ अभी और एक है हमारा डॉकर नल नेटवर्क, राइट? डॉकर नेटवर्क, डॉकर नेटवर्क एलएस, इसमें लिस्टिंग करेंगे तो अभी ये नल नेटवर्क है। ओके, नल नेटवर्क। तो अभी हम लोग एक कंटेनर को फिर से हम लोग रन करेंगे नन नेटवर्क में, राइट? तो अभी इसमें अगर मैं करता हूं तो फिर से ये डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर रन हाइफन 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 dt हाइफन हाइफन नेम दे देता हूं मैं, जैसे इसको नल नाम दे देता हूँ। ठीक है, आप कोई भी नाम दे दो। ओके, नेम हो गया। देन नेटवर्क में, नेटवर्क हम लोग को देना पड़ेगा, तो नेटवर्क का नाम है इसका नन। ओके, सो हम लोग इसको नन नाम दे देंगे, नेटवर्क। एंड देन उबुंटू। ठीक है, उबुंटू का कंटेनर रन करा रहा हूं मैं नन, नल नेटवर्क में। ओके, नन नेटवर्क में। चलिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर exec, राइट? देन हमारा इसका नाम मैंने दिया है नल, सो हाइफन आई टी एंड नल एंड बैश। ठीक है, मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूँ, अभी मैंने लॉगिन कर दिया है। ओके, अभी लॉगिन करने के बाद क्या है कि अभी अगर मैं, अभी ये जो कंटेनर है ना, ये तो कट ऑफ है, पूरी दुनिया से कट ऑफ है, क्योंकि इसको आईपी कुछ है नहीं, कुछ नहीं। ओके, अभी इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे। अभी मैं फॉर एग्जांपल कुछ अपडेट करता हूँ मैं, ऐप गेट अपडेट, ये वाला कमांड मैं रन करता हूँ, क्या अपडेट हो रहा है? ये कुछ भी नहीं होगा, देखिए सब फेल हो रहा है। फेल टू डाउनलोड, ओके, फेल टू फेच, सब फेल होगा, क्योंकि ये एक्सेस ही नहीं कर पाएगा आउटर वर्ल्ड से। ये कोई डिटेल्स ही डाउनलोड नहीं कर पाएगा, फेच नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ओके, अगर आपको कुछ ऑपरेशन करना है तो ये इसके अंदर में करो। ओके, आउटर अगर बाहर से कुछ भी ले आना है, डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, तो वो कुछ भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये ऑफलाइन कंटेनर है। सो दैट इज दी नल, नन नेटवर्क। तो नन नेटवर्क, होस्ट नेटवर्क एंड ब्रीड नेटवर्क, आई होप कि आपने ये सब चीजें इस वीडियो में आपको समझ में आ गई होंगी। तो काफी कुछ ऐसा, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।